हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गणित गुरु। और मैं अभिषेक सिंह आज फिर हाजिर हूं अपने अगले वीडियो के साथ। आज के वीडियो में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर का काफ़ी कुछ कर चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग का है रिमाइंडर थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है, सिर्फ समझना है। और इस पर बेस्ड एक छोटा सा एक्सरसाइज है, उसको भी आज ही खत्म कर देंगे। मतलब आज के वीडियो में हम लोग पूरा रिमाइंडर थ्योरम खत्म करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। और वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम शुरू करने से पहले हम लोग 8th क्लास में या उससे पहले के क्लास में डिवीजन से रिलेटेड कुछ चीज़ पढ़े थे, जिसको कि रिकॉल करना थोड़ा ज़रूरी है। और उसको हम लोग अभी रिकॉल कर लेंगे, उसके बाद आएंगे टॉपिक पे हम लोग। तो जैसे कि हम लोग एक नंबर ले लिए 12, ठीक है। नंबर ले लिए क्या, 12, ठीक है। इसको हम लोग 3 से डिवाइड कर रहे हैं। मतलब 12 को हम लोगों को 3 से डिवाइड करना है, 12 डिवाइडेड बाई 3। तो उसके लिए हम लोग ये भाग, या इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 12 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। 12 को 3 से डिवाइड करना है, तो उसके लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड जो होता था वो कुछ इस तरह से होता था। कुछ ऊपर में भी लिखते हैं, कुछ साइड में भी लिखते हैं। चलिए हम साइड में लिख के चल रहे हैं। इसके बाद क्या करते थे, 3 का टेबल पढ़ते थे। 3 4 जा 12 और ये नीचे बचता था 0, ठीक है। तो इसमें 12 जो होता था इसको हम लोग क्या कहते थे, इसको कहते थे डिविडेंड। इसको कहते थे हम लोग डिविडेंड। ये जो 3 है जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं, इसको क्या कहते हैं, डिवाइजर। इसको हम लोग कहते हैं डिवाइजर। जो भागफल आता था उसको हम लोग क्या कहते थे, इसको कहते थे कोसेंट। इसको कहते थे कोसेंट। और यहां जो नीचे मिलता है इसको हम लोग कहते हैं रिमाइंडर। इसी के ऊपर सारा थ्योरी है आज का जो लेक्चर है इसी रिमाइंडर के ऊपर है। तो ये चीज तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सारा वर्ड आप लोगों को याद होगा। इसके बाद इसको एक लिखने का तरीका भी हुआ करता था। क्या होता था, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता था, डिवाइजर इंटू कोसेंट। डिवाइजर इंटू कोसेंट और प्लस रिमाइंडर। क्या होता था, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। जैसे यहां पे हम लोग देखेंगे डिविडेंड कितना है 12 इज इक्वल टू डिवाइजर कितना है 3, कोसेंट कितना है 4 और प्लस रिमाइंडर कितना है 0। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, 12 इक्वल टू 3 इंटू 4 प्लस 0। अब इसी 12 की जगह अगर हम लोग ले लेते हैं एक दूसरा नंबर, अगर उस नंबर को हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि 12 की जगह हम लोग ले लेते हैं 14। 12 की जगह हम लोग क्या ले लेते हैं 14, ठीक है। 12 की जगह हम कर दिए 14। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बच जाएगा 2। तो यहाँ पे इसको अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 14 इक्वल टू 3 इंटू 4 प्लस 2। रिमाइंडर यहाँ पे क्या मिल गया हम लोगों को, 2 मिल गया, ठीक है। 3 4 जा 12 और ऊपर से 2 नीचे आ गया। तो जो यहाँ बचता है उसी को हम लोग कहते हैं रिमाइंडर। और उसके लिए जो इक्वेशन हम लोग लिखते थे वो इक्वेशन ये होता था, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। उम्मीद करते हैं आप लोग जो पिछले क्लास में पढ़े हैं ये हर किसी को याद होगा और हर कोई इसको समझ रहे होंगे। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 1। इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 1 से, ठीक है। ये डिवीजन भी हमको लगता है आप लोग सीखे होंगे, और अगर नहीं सीखे हैं तो अभी देख लीजिए क्या करना होता था। जो इसका एक्सपोनेंट होता था, जो फर्स्ट टर्म का एक्सपोनेंट होता था, हम लोग वही लाने का कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर लाने के लिए इस टर्म को हम लोग को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, x से। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर और माइनस 1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं। ये माइनस होता है तो यहाँ साइन चेंज हो जाता है, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये माइनस करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा, x माइनस 1। क्या बच जाएगा, x माइनस 1। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर एक बार 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1, और जब माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। रिमाइंडर क्या बच गया मेरा, 0। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या अभी पढ़े थे, डिविडेंड। डिविडेंड कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू
डिवाइजर इंटू कोसेंट, डिवाइजर कितना है x माइनस वन और कोसेंट कितना है x प्लस वन और प्लस रिमाइंडर कितना है 0। तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। अब इस जीरो को अगर हम हटा देते हैं तो हम लोगों को ये क्या दिख रहा है, एक फॉर्मूला के रूप में दिख रहा है। किस पे, एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस वन ए प्लस वन। ठीक है, मतलब ये दोनों क्या है, इसका फैक्टर है, ये दोनों क्या है, इसका फैक्टर है। चलिए, हमको ये अभी बताना नहीं था लेकिन ये हम बता दिए आपको। अब यहाँ पे हम लोग कुछ और सीखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, अब इसी रिमाइंडर को हम लोग दूसरे तरीके से निकालते हैं। यहाँ जो डिवाइजर है x माइनस वन, ठीक है, डिवाइजर क्या है x माइनस वन, ये कैसा पॉलिनोमियल है, तो ये है लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा। तो x माइनस वन का किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हम लोग कैसे निकालते थे, उस पॉलिनोमियल को हम लोग जीरो से इक्वेट कर देते थे। मतलब जो पॉलिनोमियल होता था उसके बराबर हम लोग जीरो को लिख देते थे। जैसे x माइनस वन को हम लोग क्या लिख देंगे, जीरो, तो x इक्वल टू वन, यही क्या हो गया, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब वन जो होगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x माइनस वन होगा। तो जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल डिवाइजर का होगा, फिर से सुन लीजिए, जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल डिवाइजर का होगा उसी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को हम लोग डिविडेंड में पुट कर देते हैं। डिविडेंड क्या है यहाँ पे, डिविडेंड कितना है, डिविडेंड क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल डिवाइजर का होगा, मतलब x माइनस वन का होगा, इसी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को इसमें हम लोग पुट कर देंगे। तो इसमें पुट करने पर क्या आ जाएगा, वन का स्क्वायर माइनस वन, दैट इज वन माइनस वन, और ये क्या आ गया, जीरो। मतलब रिमाइंडर यहाँ पे क्या आया, जीरो, और यहाँ पे क्या आ गया, जीरो। तो हम इस चीज से एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो रिमाइंडर आया था वही रिमाइंडर हम लोग अगर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल डिवाइजर का जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा उसको अगर डिविडेंड में पुट कर देंगे तो हम लोगों को वही रिमाइंडर मिल रहा है। हो सकता है ये एक कोइंसिडेंस हो, संजोग हो। दूसरा में चेक करके देख लेते हैं एक बार, एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे इसी में हम लोग क्या करते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, और इसको हम लोग डिवाइड करते हैं इस बार x माइनस वन से, इसको भी हम लोग x माइनस वन से डिवाइड करते हैं। ये क्या हो गया, डिविडेंड, ये क्या हो गया, डिवाइजर। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, x यहाँ 3x क्यू लाना है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे हम लोग 3x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 3x स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 3x क्यू। फर्स्ट टर्म को हम लोग को इक्वल करना है, तो 3x स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 3x क्यू माइनस वन इंटू 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद माइनस कर देंगे हम लोग, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और प्लस 3x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया तो कितना बचा, 2x स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर से क्या ये आ गया, x। ठीक है, अब x है और यहाँ 2x स्क्वायर है, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर लाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, 2x से मल्टीप्लाई करना होगा। तो प्लस 2x हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर और माइनस 2x इंटू माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस 2x। फिर इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। नीचे में क्या आ जाएगा, प्लस 2x में से एक x गया तो बचेगा x, ऊपर से फिर क्या नीचे आ गया, माइनस 4। ठीक है, x तो नीचे आ गया था, ये माइनस 4 नीचे आ गया। अब हम लोग को शुरू वाला टर्म एक बराबर है, तो इसमें से क्या करना है, हम लोग को सिर्फ प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 1, और इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 3। तो रिमाइंडर हम लोग का कितना आ गया, माइनस 3। अब जो दूसरा प्रोसेस हम लोग अपनाए थे, क्या किए थे कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जो डिवाइजर का होगा उसी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को हम लोग डिविडेंड में पुट करेंगे और देखेंगे कि क्या सेम रिमाइंडर आता है या नहीं आता है। तो x माइनस वन का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, 1 होगा। क्या है, कैसे, इसको इक्वल टू 0 करेंगे, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। तो जो ये आता था वही होता था जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो x इक्वल टू 1 को हम लोग इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये
3 इंटू 1 का पावर 3, ठीक है, माइनस 1 का पावर 2 माइनस 1 माइनस 4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 4, ठीक है। तो ये कितना बचेगा, 3 माइनस 6 और कितना आ गया, -3। तो यहाँ भी देख रहे हैं क्या रिमाइंडर कितना आया है, -3। यहाँ भी क्या आ रहा है, -3। तो ये चीज तो अब हम लोग का क्लियर हो गया कि रिमाइंडर निकालने के लिए हम लोग डिवाइजर का जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा उसी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को डिविडेंड में हम लोग पुट करेंगे और जो वैल्यू निकल के आएगा वही क्या होगा, रिमाइंडर होगा। यही है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम बेसिकली यही है, ठीक है। अगर इसको एक बार और चेक करना चाहें तो एक दूसरे एग्जांपल से हम लोग कर सकते हैं। तो दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और इसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग x प्लस 1 से, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, पहले टर्म को हम लोग को इक्वल करना होता है। तो पहला टर्म इक्वल कैसे होगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -x माइनस 2x और प्लस 1, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2x और -2, ये कितना हो जाएगा, प्लस, और ये भी हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, बच गया कितना नीचे 3, ठीक है। अब हम लोग जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल देखें किसका, डिवाइजर का। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल डिवाइजर का कितना हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू हम लोग कर देंगे 0, x इक्वल टू कितना आ गया, -1। तो -1 क्या होगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को हम लोग डिविडेंड में पुट कर देंगे। तो डिविडेंड कितना है मेरा, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो x की जगह हम लोग क्या रखेंगे, -1। तो -1 का स्क्वायर माइनस -1 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 3। तो यहाँ भी रिमाइंडर हम लोग कितना आया, 3, और यहाँ भी रिमाइंडर कितना आया, 3। तो एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि रिमाइंडर निकालने के लिए हम लोगों को जो प्रोसेस अपनाना है वो क्या होगा कि डिवाइजर का जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा उसी वैल्यू को डिविडेंड में जब हम लोग पुट कर देते हैं तो जो फाइनल रिजल्ट आता है वही क्या होता है, रिमाइंडर होता है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे तो भी वही रिमाइंडर आएगा और इस मेथड से करेंगे तो भी यही रिजल्ट आएगा। तो अब हम लोग जो रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने वाले हैं बुक में वो एग्जैक्टली यही थ्योरम है, उसको हम पहले समझा दिए, अब थ्योरम पढ़ेंगे। और तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, लेट px बी एनी पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल है px, मान लीजिए यहाँ px कितना दिया हुआ है, x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। px क्या है, x स्क्वायर माइनस 1 ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब इसका जो एक्सपोनेंट होगा या एक पावर होगा या जो डिग्री होगा वो 1 या 1 से ज्यादा होगा। px का जो एक्सपोनेंट होगा वो क्या होगा, 1 या 1 से ज्यादा होगा। एंड लेट a बी एनी रियल नंबर, और a कोई एक रियल नंबर है, इफ px इज डिवाइडेड बाई x माइनस a, px इज डिवाइडेड बाई x माइनस a, मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया डिवाइजर, ठीक है, ये हो गया डिवाइजर और ये हो गया डिविडेंड, ये क्या हो गया, डिविडेंड, ठीक है। तो px को अगर हम लोग किसी डिवाइजर x माइनस a से, और ये x माइनस a क्या होना चाहिए, लीनियर पॉलिनोमियल, यहाँ पे लिखा हुआ है px इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a, देन द रिमाइंडर इज pa। रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा इसका, रिमाइंडर होगा pa। pa का मतलब क्या हुआ, हम लोग क्या करते थे इसका, इसमें क्या किए थे, x माइनस 1 इक्वल टू 0 किए थे, x इक्वल टू क्या गया था 1, यही 1 वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर रहे थे ना, वही चीज यहाँ पे है, x माइनस a इज इक्वल टू 0 करेंगे, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसी a को जब हम लोग इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, pa। तो ये जो pa होगा यही क्या होगा, रिमाइंडर होगा। समझ में आ गया, यही है रिमाइंडर थ्योरम जो पहले हम समझा चुके हैं। x माइनस a, इसका रूट क्या होगा, x इक्वल टू a, या इसका जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, x इक्वल टू a, और यही a को जब हम लोग x की जगह पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, pa हो जाएगा, जहां जहां x है वहां a पुट कर देंगे। तो ये जो pa आ रहा है, मतलब x की जगह जब a का वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं तो जो ये आ रहा है वही क्या होता है, रिमाइंडर होता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इससे बेहतर तरीका से और इसको नहीं समझाया जा सकता है। इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं कि किसी भी
एक्सप्रेशन का जब हम लोग को रिमाइंडर निकालना हो किसी भी तरह का, जैसे किसी भी पीएक्स को, हम लोग को दो तीन चीज का ख्याल रखना है। पहला कि जो डिविडेंड है उसका पावर या डिग्री या एक्सपोनेंट एक या एक से ज्यादा होना चाहिए, पहला बात। दूसरा बात, जो डिवाइजर है वो लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। और तीसरा बात, जो उसका रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जो होता है, डिवाइजर का जीरो ऑफ द जो पॉलिनोमियल होगा, उसी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को जब हम लोग पुट कर देंगे डिविडेंड में, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वही उसका रिमाइंडर होगा। यही है रिमाइंडर थ्योरम। उसको लैंग्वेज के रूप में इस तरह से बुक में लिखा हुआ है, उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं है। जो समझना था हम लोग यहां समझ चुके। फिर से एक बार बता देते हैं कि अगर डिवाइजर x माइनस ए है तो इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल या रूट क्या होगा, x इक्वल टू ए। और जब a का वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर रहे हैं तो हम लोग को रिमाइंडर मिल रहा है, मतलब pa जो होगा वही रिमाइंडर होगा। x की जगह a पुट करना है तो यहाँ पे x की जगह a पुट करेंगे तो जो वो आएगा वही क्या होगा, रिमाइंडर होगा। यही है रिमाइंडर थ्योरम। अब इस पर एक दो एग्जांपल हम लोग पहले बना लेते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया डिवाइजर, ये हो गया डिवाइजर, और ये क्या हो गया, ये हो गया डिविडेंड। ये क्या हो गया, डिविडेंड हो गया। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या पढ़े कि अगर जो डिविडेंड है उसका पावर कितना होना चाहिए, एक या एक से ज्यादा होना चाहिए, तो ये 4 है। मैक्सिमम जो पावर होता है वही डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल का रहता है, तो इसका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो गया, 4 हो गया। जो डिवाइजर है ये लीनियर पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। अब हम लोग क्या करेंगे, x माइनस ए के फॉर्म में है ये x माइनस ए, तो इसका जो होगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल या जो रूट होगा वो कैसे निकालेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 1, मतलब x इक्वल टू 1 क्या है, यही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो हम लोग अब यहाँ पे ये जो px दिया हुआ है, ये जो px दिया हुआ है, इस px को हम लोग लिख लेंगे p1। ठीक है, p1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का पावर 4 प्लस 1 का पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 का पावर 2 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो प्लस 1 माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या हो गया 2। तो रिमाइंडर इसका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू ना जाकर के डायरेक्ट रिमाइंडर निकाल सकते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल को जब लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, उसके लिए हम लोग रिमाइंडर थ्योरम लगा करके डायरेक्ट उसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग कुछ एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते हैं। बहुत छोटा एक्सरसाइज है, एक बार में ही सॉल्व हो जाएगा, 2-3 क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो आज के वीडियो में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम को नहीं होता है तो पूरा का पूरा खत्म कर देते हैं। वो है एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, पहला क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। px दिया हुआ है कितना, px दिया हुआ है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई, पहला नंबर है x प्लस 1। तो हम लोगों को रिमाइंडर निकालना है कब, जब इस पॉलिनोमियल को पहले x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं, फिर दूसरा नंबर दिया हुआ है x माइनस हाफ, फिर तीसरा नंबर दिया हुआ है x से डिवाइड करते हैं, तो चौथा नंबर दिया हुआ है x प्लस पाई, और पांचवा नंबर दिया हुआ है 5 प्लस 2x। तो इसमें सबको बनाने का कोई जरूरत नहीं है, कुछ आप लोग भी घर में बनाइएगा खुद से। ठीक है, एक दो सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, जैसे ये x वाला एक सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा अलग टाइप का दिख रहा है, ये पाई वाला सॉल्व कर देते हैं, और एक ये हाफ वाला सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो दूसरा नंबर सॉल्व करते हैं सबसे पहले, या फिर सबको सॉल्व ही कर देते हैं। पहला नंबर में हम लोगों का क्या दिया, लीनियर पॉलिनोमियल x प्लस 1। तो इससे हम लोग को इस पॉलिनोमियल से जो हम लोगों को रूट मिलेगा, क्या मिलेगा, x इक्वल टू 1। तो इसमें हम लोग p1 निकाल लेंगे, p1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस
3 इंटू 1 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 1 दैट इज 8। तो पहला का रिमाइंडर क्या होगा 8, पहला का आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, अब आते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरा नंबर क्या कह रहा है x माइनस हाफ। तो इसमें क्या होगा x इक्वल टू, इसको अगर हम लोग x माइनस हाफ को 0 के बराबर कर देते हैं तो x का वैल्यू हम लोग कितना निकल जाए x इक्वल टू 1/2। तो हम लोग क्या करेंगे, अब रिमाइंडर निकालने के लिए p 1/2 निकाल लेंगे। p 1/2 कितना हो जाएगा 1/2 का पावर 3 प्लस 3 इंटू हाफ स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 प्लस 3/2 का स्क्वायर 4 प्लस 3/2 प्लस 1। अब इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 8, 8 4 2 का एलसीएम 8 आ जाएगा। ऊपर में आ जाएगा 1 प्लस 3 नहीं 1 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 8। ठीक है, ऊपर में कितना आ गया 6 और 1 7, 12 और 8 20, 20 और 7 27/8। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 27/8। यही अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग हाफ करके बनाते तो पसीना छूट जाता है। रिमाइंडर थ्योरम का यही ड्यूटी है, ठीक ना। रिमाइंडर थ्योरम लगा के किसी भी पॉलिनोमियल को अगर हम लीनियर इक्वेशन से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या बता सकते हैं कि ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका फैक्टर है कि नहीं। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो क्या, जैसे कि अगर 12 में हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं क्या हो जाता है रिमाइंडर 0। तो 0 आने का मतलब क्या है, 3 जो है 12 का एक फैक्टर है। ठीक है, उसी तरह अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है किसी भी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करने पे, तो इतना हम लोग कह सकते हैं कि पहला पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का क्या है, एक फैक्टर है। समझ में आ रहा है। चलिए अब तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरा नंबर है x, ओनली x। तो इसको हम लोग कह सकते हैं ना x इक्वल टू 0। ठीक है, x इक्वल टू 0, तो p0 निकाल लेंगे हम लोग, p0 निकाल लेंगे। p0 निकालने पर हम लोग को क्या आ जाएगा 0 प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0 प्लस 1 दैट इज 1 रिमाइंडर हो जाएगा। तो हम लोग जब एक्स क्यू माइनस प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को रिमाइंडर क्या मिलेगा 1। ठीक है, कभी लोग इसको नहीं होगा ना तो घर में एक बार खुद से लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करके चेक कीजिएगा, आपका सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x माइनस पाई। ठीक है, तो x माइनस पाई को हम लोग किससे इक्वेट करेंगे 0 से, तो ये हम लोगों को क्या देगा x इक्वल टू पाई। इसका मतलब पाई क्या है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल x माइनस पाई, मतलब x माइनस पाई जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा पाई। अब इसी पाई के वैल्यू को हम लोग इसमें पुट करेंगे तो p पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू पाई स्क्वायर प्लस 3 पाई प्लस 1। ठीक है, अब पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 इसका होल क्यूब प्लस 3 इंटू 22/7 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 22/7 और प्लस 1। अब सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आप लोगों को आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे समय ज़्यादा लगेगा, समय बर्बाद होगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना है, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन भी क्लियर है। पांचवा नंबर क्वेश्चन भी आसान है, सेम है, कोई अंतर नहीं है। उसमें भी क्या हो जाएगा रूट ऑफ द पॉलिनोमियल हम लोग पहले निकाल लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 5 प्लस 2x। ये क्या है आपका, ये आपका दिया हुआ है qx नहीं, इसको हम लोग कहते हैं gx। ठीक है, gx कहते हैं डिवाइजर को। एक चीज बताना भूल गया, उसको याद कर लीजिए, जो कोसेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं qx, इसको हम लोग डिनोट करते हैं qx से। जो रिमाइंडर होता है उसको हम लोग कहते हैं rx। ठीक है, जो डिविडेंड होता है उसको, डिविडेंड को हम लोग कहते हैं gx नहीं px, और डिवाइजर को कहते हैं gx। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को डिवाइजर दिया हुआ है gx इक्वल टू कितना है 5 प्लस
2x, और इसका हम लोग को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए क्या करना होगा, इसको जीरो से इक्वेट करना होगा। तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा हम लोग को, -5/2, -5/2। अब हम लोग क्या करेंगे, p -5/2 का वैल्यू निकाल देंगे। p -5/2 कितना हो जाएगा, -5/2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5/2 और प्लस 1। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। और कुछ नहीं, समय का बर्बादी नहीं करना हम लोगों को, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोग भी कीजिए यार, कीजिएगा तो घर में प्रैक्टिस होगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, जो प्रोसेस था हम बता दिए, रिमाइंडर क्या होता है वो हम बता दीजिए, ठीक है। अब आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे, थोड़ा अलग टाइप का होगा। दूसरे नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px दिया हुआ है, px दिया हुआ है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इक्वल टू x³ माइनस ax स्क्वायर, x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a। इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, इस डिवाइडेड बाई x माइनस a, मतलब आपको gx दिया हुआ है x माइनस a। कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग का जो डिवाइजर है क्या है ये, और डिविडेंड क्या है ये। तो हम लोग क्या प्रोसेस सीखे हैं, डिवाइजर को जीरो से इक्वेट करके पहले जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल लेते हैं। मतलब gx इक्वल टू हम लोग करेंगे जीरो, दिस इंप्लाइज x माइनस a इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू कितना हो गया, a, यही हो गया जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। उसका सेकंड स्टेप क्या करते थे, pa निकाल लेते हैं हम लोग। pa इक्वल टू कितना हो जाएगा, a का क्यूब माइनस a इंटू एक्स की जगह क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस 6 इंटू a माइनस a। तो इसको जब करेंगे तो आ जाएगा a³ माइनस a³ प्लस 6a माइनस a कैंसिल आउट हो जाएगा, 6a में से एक गया तो कितना गया, 5a बचा, यही बचेगा रिमाइंडर, यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। क्लियर है, बहुत टफ नहीं, बहुत इजी है, बहुत इजी, सिर्फ समझना था वही टफ है, लेकिन वो भी उतना टफ नहीं। जिस तरीके से समझाए ना, उम्मीद करते हैं आप लोग हर किसी को रिमाइंडर थ्योरम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं रहने वाला है। चलिए अब एक क्वेश्चन और है इस चैप्टर में, एक्सरसाइज में, उसको हम लोग कर लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक वेदर 7 प्लस 3x। क्वेश्चन नंबर 3 में है, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज ए फैक्टर ऑफ 3x³ प्लस 7x। ठीक है, हम लोगों को चेक करना है कि 7 प्लस 3x 3x³ प्लस 7x का फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, अभी कुछ देर पहले एक एग्जांपल दिए थे हम, x स्क्वायर माइनस 1 को x माइनस 1 से हम डिवाइड किए थे, तो इसका रिमाइंडर हम लोग का आ गया था 0 और इसका आंसर आया था x प्लस 1। याद है, अभी तुरंत किए थे। ऐसा हम इसलिए लिखे क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है इसलिए लिख दिया। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमको याद करके बैठे हुए हैं। क्यों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी होता है। ठीक है, तो रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या है कि इसको और इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को ये चीज मिलना चाहिए। ठीक है, रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या है कि इसको और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको मिलना चाहिए, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये चीज हम लोगों को मिल जा रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मतलब कोसेंट को और डिवाइजर को मल्टीप्लाई करने से हम लोग को डिविडेंड मिल जा रहा है, तो इसका मतलब कि ये जो डिवाइजर है या कोसेंट है ये दोनों क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। कैसे, एक एग्जांपल से भी समझाए थे। 12 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो 3 4 जा 12, रिमाइंडर आ गया 0। तो रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या है कि ये और ये दोनों, मतलब जो डिवाइजर होगा और जो कोसेंट होगा, ये दोनों क्या, इसका एक फैक्टर है, 12 का एक फैक्टर होता है। तो कहने का मतलब ओवरऑल हम लोग का कंक्लूजन क्या होना चाहिए कि अगर रिमाइंडर 0 आता है तो डिवाइजर क्या होगा, डिवाइजर क्या होगा, एक फैक्टर होगा किसका, डिविडेंड का। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो डिवाइजर डिविडेंड का एक फैक्टर होता है। इस एग्जांपल से आप लोग समझ सकते हैं। तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे कि अगर रिमाइंडर हम लोग चेक करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो 7 प्लस 3x इसका एक फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो इसका फैक्टर नहीं है। जैसे अगर हम लोग 14 को हम लोग 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ जा रहा है, 14 को डिवाइड करने से 3 4 जा 12, नीचे आ गया 2, रिमाइंडर आ गया कितना
2। तो इसका मतलब कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये चीज हमको नहीं मिल रहा है, मतलब 3 और 4 14 का फैक्टर नहीं है। तो रिमाइंडर अगर 0 आता है तो डिवाइजर डिविडेंड का फैक्टर होता है, रिमाइंडर अगर 0 नहीं आता है तो डिवाइजर डिविडेंड का फैक्टर नहीं होता है। सेम चीज यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल देखेंगे किसका, ये gx हो गया, इसी से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, gx इक्वल टू 0 करते हैं, मतलब 7 प्लस 3x शुड बी इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -7/3। यही होगा ना, x का वैल्यू कितना आ गया, -7/3। अब हम लोग p -7/3 निकाल देंगे, वही उसका रिमाइंडर होगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इंटू -7/3 का क्यूब और प्लस 7 इंटू -7/3। ठीक है, अब इसको सिर्फ हम लोग को सिंप्लीफाई कर लेना है, कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -3 इंटू 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 343 डिवाइडेड बाई 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 और प्लस यहाँ हो जाएगा 7 इंटू, नहीं तो यहाँ माइनस साइन जब आएगा तो ये भी हो जाएगा -7 इंटू 7/3। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 का 2 हाथ में रह गया 1 और 3 3 जा 9 और डिवाइडेड बाई 27 और -49/3। तो ये कुछ भी आ जाएगा लेकिन 0 नहीं आएगा। ठीक है, एलसीएम कितना हो गया, 27, ये भी माइनस साइन है तो -1029 माइनस 9 से इसको जब मल्टीप्लाई करें 9 9 जा 81 और 36 और 8 814 44 441, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, 9 और 1 0, 4 और 2 6 और 1 7, 4 और 1 डिवाइडेड बाई 27, मतलब -1470/27 आ रहा है, मतलब 0 नहीं आ रहा। तो रिमाइंडर जब 0 नहीं है इसका मतलब 7 + 3x 3x क्यूब प्लस 7x का फैक्टर नहीं है। समझ में आ गया? तो बस यही था रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम में इससे ज्यादा पढ़ने के लिए और कुछ इस बुक में नहीं दिया हुआ है। आप लोग अलग अलग बुक से अलग अलग क्वेश्चन इकट्ठा करके बनाने का कोशिश कीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में फंसते हैं तो कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को डालिए, हम यहाँ पे सॉल्व करके आप लोगों को समझाने का पूरा कोशिश करेंगे। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।